किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं दिसंबर में अगैती भिंडी की खेती के बारे में। किस प्रकार से आप दिसंबर के माह में भिंडी की उन्नत सफल खेती कर सकते हैं। आप यहां पर अंकुरण को भी 100% कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और A to Z गाइड करने की कोशिश करूंगा किस प्रकार जो है आप भिंडी की उन्नत सफल खेती दिसंबर के माह में कर सकते हैं। और इस समय आपने भिंडी को सही तरीके से ग्रो कर लिया तो आपको जो भिंडी का रेट मिलेगा वो भी इतना बेहतरीन मिलेगा कि आपने उसका अंदाज़ा भी आज तक यहाँ पर नहीं लगाया होगा। तो किसान भाइयों, आपको सारी जानकारी दूंगा। आपको वैरायटी कौन सी लगानी है, कितनी मात्रा में बीज डालना है, आपको खाद प्रबंधन कैसे करना है, आपको सिंचाई की किस प्रकार आपको करनी है, अंकुर समय कौन कौन ज़रूरी दवाइयाँ आपको लगानी पड़ सकती हैं, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के दिमाग में एक बात यहाँ पर आ रही हो कि दिसंबर का माह, भैया दिसंबर के माह में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और जनवरी के माह में ठंड पड़ती है। इस समय हम भिंडी की खेती कैसे कर सकते हैं। तो मैं देखिए आपको पूरा गाइड करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा और यही बताऊँगा किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको भिंडी की खेती करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान रखनी है। अगर उन बातों को ध्यान रखते हैं, अपनी खेती के अंदर प्रयोग करते हैं, तो मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस समय भिंडी की उन्नत खेती कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। क्योंकि दिसंबर में अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो देखिए भैया 2 माह आपको भिंडी को पालने में लगेगा, यानी 2 महीने तक आपकी भिंडी को आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही फरवरी का महीना आएगा, मौसम फरवरी के महीने में ठीक ठाक होने लगता है, तो उस समय आपकी भिंडी में यहाँ पर हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको कौन कौन सी बातें फॉलो करनी है, किस चीज़ का ज़रूरी ध्यान रखना खेती के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको किस प्रकार से भिंडी की खेती करनी है वो भी यहाँ पर हम बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप दिसंबर के माह में खेती कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं सर्दी का मौसम होता, तो इस समय आपको भैया खेती के अंदर सड़ी गली देसी गोबर की खाद जरूर डालनी पड़ेगी। आप देखिए, सड़ी गली देसी गोबर की खाद मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं दिसंबर के माह में सर्दी पड़ती है। जब सर्दी पड़ती है, पाला ही पड़ता है और कोहरा भी रहता है, सूर्य नहीं निकलता, तो इसलिए बीज का अंकुरण जो होता है वो देर से होता है। आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में जो हमारा बीज का अंकुरण होता है वो 4 से 6 दिन के अंदर हो जाता है। वहीं अगर मैं सर्दी की बात करूँ तो यहाँ पर हफ्तों के अंदर यानी 8 से 10 दिन के अंदर अंकुरण होता है, वो भी काफ़ी देरी से होता है। तो इसलिए अगर हम सड़ी गली गोबर की देसी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो गोबर की खाद की होती है जो होती है वो ज़मीन को मुलायम रखती है। जब हमारी ज़मीन मुलायम होती है तो हमारे बीज का जो अंकुरण होता है बहुत आसानी के साथ यहाँ पर हो जाता है। साथ में हमें ज़मीन तैयार कराते समय यहाँ पर हमें DAP का यूज़ जरूर करना है, क्योंकि DAP से गरमाई रहती है, नाइट्रोजन पोषक तत्व सारे ज़मीन को मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमें सल्फ़र का यूज़ भी कर देना है, क्योंकि सल्फ़र बेसिकली फंगिसाइड भी होता है, यानी अगर आपकी भिंडी में अंकुरण होगा तो जो उमसने की समस्या आती है वो नहीं लगने देगा और साथ में आपकी ज़मीन के अंदर गरमाई भी रखेगा। और साथ में हमें क्लोरो का यूज़ भी जरूर करना है किसान भाई, चाहे तो आप 55% में कर दें, चाहे तो आप 20% में कर दें, जरूर करना है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, जब भिंडी के अंदर अंकुरण होता है छोटे छोटे हानिकारक जीव जो होते हैं वो खाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी भिंडी जो है गल कर ख़त्म हो जाती है और हमें ये लगता है कि भैया भिंडी जमी ही नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्लोरो का यूज़ भी ज़रूर करना है। और उसके बाद हमें सिंचाई का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं सर्दी के मौसम में जब पाला पड़ता है तो जहाँ पर नमी नहीं होती है, ज़मीन खुशक होती है, वहाँ पर पाला ज़्यादा अटैक करता है। वहीं जहाँ पर पर्याप्त नमी होती है वहाँ पर हमारा जो पाला होता है वो कम अटैक करता है, क्योंकि जो हमारा जल होता है वो एक तरीके से गरमाई रखता है खेत के अंदर, फसलों को सर्दी से बचाता है। तो इसलिए हमें सिंचाई का भी जो है पर्याप्त ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। उससे पहले देखिए, वो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर हम यहाँ पर भिंडी की खेती कर रहे हैं तो एक गलती जो बहुत सारे किसान भाई करते हैं वो आपको यहाँ पर नहीं करनी है। सबसे पहली बात, किसान भाई जो है इस समय भी F1 हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। अगर इस समय आप F1 हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी भिंडी नहीं होगी, क्योंकि F1 बीज का इस्तेमाल जो होता है वो गर्मी के मौसम में होता है। सर्दी के मौसम में आपको यहाँ पर ओकरा सीड का ही इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप जानते हैं ओकरा सीड जो आता है मार्केट के अंदर, वो किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप F1 हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो भिंडी होती है वो गर्मी के मौसम में होती है, सर्दी के मौसम के अनुकूल नहीं होती है। तो चलिए अब मैं आपको A to Z गाइड करता हूँ किस प्रकार से आपको भिंडी की खेती यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप ज़मीन तैयार कर लीजिए। ज़मीन की अगर मैं बात करूँ, देखिए भिंडी के लिए pH मान जो रखना है आपको ज़मीन का वो 7.5 से 7.7 से आपको 7.5 के बीच यहाँ पर रखना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर सड़ी गली देसी गोबर की खाद जरूर डालनी है। और सड़ी गली गोबर की खाद आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, DAP का यूज़ जरूर करना है, सल्फ़र का यूज़ भी करना है और साथ में आपको क्लोरो का यूज़ भी करना है, ताकि जब हमारी भिंडी के अंदर अंकुरण हो तो कोई भी हानिकारक कीट हमारी फसल को यहाँ पर काट कर ख़राब ना करे। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भैया भूमि कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, कोई भी जो आपकी भूमि हो वो उपजाऊ होनी चाहिए, उसके अंदर आपके अंदर
प्रयुक्त जल निकासी होनी चाहिए। यानी आप जो ज़मीन भिंडी खेती के लिए ले रहे हैं तो उसके अंदर प्रयुक्त जल निकासी होनी चाहिए, साथ में वो उपजाऊ होनी चाहिए। वैसे आप कोई सी ज़मीन ले सकते हैं, चाहे वो रेतीली हो, काली हो, दोमट हो, चिकनी हो, किसी प्रकार की भूमि हो, लेकिन प्रयुक्त जल निकास होना चाहिए, साथ में वो उपजाऊ यहाँ पर होनी चाहिए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि भैया हमें बीज के यहाँ पर कितना यूज़ करना है। तो देखिए इस समय मैं आपको बता दूँ, इस समय ओकरा सीड्स लगता है, तो ओकरा सीड जो है यहाँ पर आपको 1 बीघा के अंदर, बीघे में डिफरेंस होता है, तो 1 बीघा के अंदर 2 से ढाई केजी आप बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं वैरायटी की थोड़ी सी बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको जो वैरायटी लगानी है वो है आपकी कावेरी कंपनी की भिंडी। कावेरी का जो ओकरा सीड्स आता है वो बहुत ही बेहतरीन है इस समय लगाए जाने वाले के लिए। तो इस समय आप कावेरी कंपनी का जो ओकरा सीड्स आता है उसका इस्तेमाल कर दीजिए, जैसा कि आप फोटो में देख भी पा रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है इस समय लगाए जाने के लिए। एक गलती आप भी मत करना, आप इस समय हाइब्रिड बीज मत लगाना, क्योंकि F1 हाइब्रिड बीज जो इस समय नहीं होगा, ना ही उसके अंदर भिंडी आ गई, और हो सकता है कि उसके अंदर अंकुरण भी ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। उसके बाद आपको बिजाई कर देनी है। बिजाई करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर पेंडामेथिन का स्प्रे कर देना है। पेंडामेथिन का स्प्रे करने के बाद आपको यहाँ पर 24 घंटे के बाद सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको भिंडी के अंदर जो है सिंचाई जल्दी जल्दी करनी है, यानी ज़्यादा नमी नहीं रखनी है। फिर भी आपको जो है कि पर्याप्त जल निकासी करनी है, क्योंकि नमी जो होती है इस समय वो भिंडी को गरमाई देगी, और जब बीज को हमारे एक तरीके से तापमान अच्छा मिलेगा, उसको सर्दी से बचाव मिलेगा, तो उसके अंदर अंकुरण बेहतरीन होगा। और जैसे हमारे भिंडी के अंदर यहाँ पर अंकुरण शुरू हो जाए तो उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, हर हफ्ते के अंदर यहाँ पर आपको मैंगोजेब का स्प्रे करना है, जो कि M45 के नाम से भी आपको मार्केट में मिल सकता है। तो वो आपको मैंगोजेब का स्प्रे कर देना है, क्योंकि मैंगोजेब के अंदर देखिए होता क्या है, जो हमारा M45 होता है वो क्या करता है, हल्का फुल्का फंगस को भी काम करता है। फंगस के अलावा मैं आपको बता दूं, वो जो होता है सर्दी से बचाव के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, सर्दी के मौसम में अधिकतर फसलों के अंदर मैंगोजेब का स्प्रे किया जाता है, क्योंकि मैंगोजेब जो होता है वो जो होता है हमारे फसलों को यहाँ पर सर्दी से बचाता है, कोहरे से बचाता है, पाले से बचाता है। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी खेती के अंदर फॉलो करते हैं और प्रयोग करते हैं तो आप सर्दी के महीने में गारंटी से मैं आपको कह सकता हूँ कि आप भिंडी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, गोबर खाद का इस्तेमाल करना, जिससे आपकी बीज का अंकुरण अच्छा होगा। क्योंकि सर्दी के मौसम में क्या होता है, पौधों को धूप नहीं मिल पाती। आपने देखा हफ्तों 8-8 दिन 10-10 दिन क्या होता है, सूर्य नहीं निकलता। तो उस स्थिति में आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई के साथ साथ आपको क्या करना है, गोबर खाद का इस्तेमाल करना है। आपने सल्फर डाला हुआ है ज़मीन के अंदर, तो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो जाएगा। भले ही 2 से 4 दिन लेट होगा, लेकिन अंकुरण जरूर हो जाएगा। और आप मैंगोजेब का स्प्रे करते रहेंगे तो कितना पाला गिरे, कितनी बर्फ़ गिरे, आपकी जो फसल है वो ख़राब नहीं होगी। और जैसे ही भैया यहाँ पर फरवरी का महीना स्टार्ट होगा, आपकी भिंडी के अंदर यहाँ पर फूल खिलने स्टार्ट हो जाएंगे, साथ ही मार बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका मंडी रेट मिलेगा। अगर मैं फरवरी के महीने थोड़ी सी रेट की बात कर लूँ तो भैया 80 रुपये से 100 रुपये या इससे ऊपर का रेट भी आपको मिल सकता है। इससे कम का रेट नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूँ 80-100 रुपये किलो का रेट आपको गारंटी से मिल सकता है। तो जिस प्रकार किसान भाई मैंने आपको बताया, ठीक इस प्रकार आपको भिंडी खेती करिए, बहुत ही बेहतरीन आपको लाभ मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन आपकी पैदावार होगी, और बहुत ही अच्छी आपकी इनकम भी होगी इस खेती से। लेकिन बचाव के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए, ये उपाय ज़रूर करनी है, ताकि कि हमारी जो फसल है वो सर्दी से ख़राब ना हो, किसी प्रकार की समस्या हमें देखने को ना मिले। और जो मैंने आपको टिप्स बताए, अगर ये फॉलो करते हैं, इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कम खर्च के अंदर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं, और कम लागत के अंदर बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। तो किसान भाई, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना। धन्यवाद।